मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। सो हमने पार्ट 1 में मार्फन सिंड्रोम के देखा कि पार्ट 1 ऑफ मार्फन सिंड्रोम में देखा कि मार्फन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। इट इज अ जेनेटिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर in which patients are weak and have weak and stretchy tissues. So they are tall and thin with long limbs, tall and thin with long limbs. Now causes was FBN1 जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, विच इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ओके, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि स्केलेटल फीचर्स क्या होते हैं। स्केलेटल फीचर्स में हम लोग देखते हैं कि दे हैव टॉल स्टेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दे हैव एरेक्नोडैक्टिली। इसका मतलब जो फिंगर्स है वो बहुत लंबी लंबी होंगे, तो फिंगर्स विल बी वेरी लॉन्ग। एंड देन दे माइट आल्सो हैव स्कोलियोसिस एंड वेरियस पेक्टस डिफॉर्मिटीज। ओके, वेरियस पेक्टस डिफॉर्म। पेक्टस क्या होता है? चेस्ट वॉल जो होती है, इट इज़ अ डिफॉर्मिटी इन विच अ चेस्ट वॉल कंडीशन वेयर द ब्रेस्ट बोन, मतलब आपका स्टर्नम होता है एंड रिब्स ग्रो एबनॉर्मली। ओके, पेक्टस पेक्टोरियल मतलब द चेस्ट रीजन ओनली। ओके, नाउ सीवीएस में क्या चेंजेस होते हैं? तो सीवीएस में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एओर्टिक रूट डायलेशन होता है, जिसकी वजह से दे माइट हैव एन्यूरिज्म और डिसेक्शन, और दे कैन ऑल्सो हैव मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। ठीक है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स भी हो सकता है सीवीएस में। आई में एक्टोपिक लेंटेस होता है, जिसमें कि लेंस जो है वो डिस्प्लेस होता है अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ओके, ऑल राइट। नाउ सर्जिकल एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं। सर्जिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले तो एओर्टिक रूट रिपेयर या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। एओर्टिक रूट रिपेयर और रिप्लेसमेंट इफ डायलेटेड, अगर डायलेट हुआ है तो रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। वाल्व सर्जरी इफ सीवियर रिगर्गिटेशन, इफ सीवियर रिगर्गिटेशन इज देयर देन वी माइट नीड टू चेंज द वाल्व। और लाइफ लॉन्ग उन्हें हमें कार्डियक मॉनिटरिंग की ज़रूरत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अगर एक लाइन में हम लोग पूरा समराइज करें, सो टॉल बॉडी प्लस लेंस अप एंड आउट प्लस एओर्टा डेंजर इज इक्वल टू मार्फन, और वी कैन ऑल्सो समराइज इट एज मार्फन equals FBN1 mutation which leads to tall skeleton plus ectopic lens plus aortic dilation. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्फन्स सिंड्रोम। ठीक है, यू कैन सी योर केसेस, अगर आपके नेबरहुड में या अगर कोई आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी किसी को है, सो यू कैन आस्क देम टू take care of themselves and do clinical visits regularly and see that the complications are not arousing and all that features are under control, and also motivate them and mentally help them to get out of this thing. Okay, so this was all about Marfan syndrome. Hope you like the short. For more such important, interesting and medically simplified shorts, to like our YouTube channel Medical Science Simplified.